हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसी मर्सर क्लास में। देखिए दोस्तों, आपकी टॉपिक चल रही थी मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया जा रहा था अरिथमेटिक्स सीरीज। और आज आपको जो ये सेकंड वीडियो बनाया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आज आपको न्यूमेरिकल लगाने का तरीका बताएंगे कि जो एपी जो समांतर श्रेणियां होती हैं, समांतर श्रेणी में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, और समांतर श्रेणियां जो है जीरो से लेकर के एडवांस लेवल के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, 10th से जो एडवांस के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये आपको सिखाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आपको कुछ रूल दिखाते हैं, मिलेगा। जैसे दोस्तों मान लीजिएगा हमने एक सीरीज लिख दिया आपको 10 और 20 और इसके बाद 30, 40, 50 इस तरीके से आगे तक गई है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरीके से करके कोई आपको श्रेणी दे रखा है। तो हमने आपको पहले जो वीडियो बताया था कि आपको पहचानने का तरीका नॉर्मल सा है। अगर आपको ये चेक करना हो कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो आप अंतर निकाल लेंगे। तो आपने जो है क्या किया कि 20 में से 10 को निकाल दिया, कितना आया 10। फिर 30 में से 20 निकाला, फिर 10, 40 में से 30 निकाला 10। तो जब ऐसा सिचुएशन आपको दिखे कि अंतर क्या हो, समान हो, तो ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक अवयवों के बीच का अंतर समान होता है उसे क्या कहते थे, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आपको सारी परिचय की बातें बता दी गई पहले वीडियो में। आज जो आपको एडवांस लेवल क्वेश्चन बताए जाएंगे, एक चीज आपको सिखाते मिलेगा। देखो दोस्तों, समांतर श्रेणी में होता ऐसा है कि किसी श्रेणी के पहले और तीसरे का योग, पहले और तीसरे अवयव का योग, उसका आधा कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, हमने क्या किया 10 और 30 को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और इस पूरे का क्या कर दिया, आधा। मतलब पहले और तीसरे का औसत, पहले और तीसरे का औसत। जब 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 40, 40 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना मिलेगा 20। बात ध्यान सुनिएगा दोस्तों, हमने आपको कहा कि किसी भी समांतर श्रेणी में जो है पहले और उसके तीसरे अवयवों का औसत, औसत निकालेंगे आप कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या के हिसाब से। पहला और तीसरा जोड़ करके 2 पद हुए, 2 से भाग कर दिया आपने, तो वो बीच वाला पद मिल जाता है। किसी भी समांतर श्रेणी में उसके पहले और तीसरे अवयव को जोड़ करके उसमें 2 से भाग करेंगे तो बीच वाला अवयव आपको मिल जाएगा। मतलब कहने का क्या, अगर पहला अवयव मान लीजिएगा आपका ए है, दूसरा अवयव बी है और तीसरा सी है, तो आप लिख सकते हैं कि a प्लस सी बटा के 2 वो हमेशा किसके बराबर होगा, जो बी के। a प्लस सी बटा के 2 वो किसके बराबर होगा, बी के। या आप यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस सी बराबर ये हो जाएगा आपका, बी को उधर भेज देंगे तो 2 इंटू बी। मतलब आपका फॉर्मूला क्या बना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी भी समांतर श्रेणी में उसके पहला अवयव और तीसरे अवयव का योग बीच वाले अवयव के 2 गुने के बराबर होता है। बीच वाले अवयव के 2 गुने के बराबर होता है। आप इस तरीके से बोल सकते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी के पहले और तीसरे अवयवों का योग बीच वाले अवयव के 2 गुने के क्या होता है, बराबर। या पहले और तीसरे का औसत बीच वाले अवयव के क्या होता है, बराबर। आप दोनों वर्ड बोल सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है। अब देखिए दोस्तों, आपको और इसी में एग्जांपल्स दिखा देते हैं। अगर मान लीजिए आपको नेक्स्ट का चेक करना है तो आप इसको जोड़ लीजिएगा। तो 30 और जो 50 जोड़ेंगे 80, 80 में 2 से भाग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 40। तो उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी में जो है पहले और तीसरे अवयव का औसत बीच वाले अवयव के बराबर होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, a प्लस सी बटा में 2 इज इक्वल टू बी, या तो a प्लस सी बराबर 2b। इसी से क्वेश्चन आ जाता है कि समांतर श्रेणी में a प्लस सी बराबर होता है, पहला ऑप्शन 2b, दूसरा ऑप्शन b, तीसरा ऑप्शन b का स्क्वायर, चौथा ऑप्शन जो है bc। ऐसा ऑप्शन दे देगा तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो a प्लस सी बराबर हमेशा क्या मानना है, 2b। a प्लस सी जो होता है वो 2b के बराबर होता है, ये आपका रूल है। अब आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको कुछ एग्जांपल्स बताते हैं, कुछ क्वेश्चन बताते हैं। बात ध्यान सुनिएगा, जो आपको बता दें कि ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं, ठीक ना, परिचय में ज्यादातर पूछ दिया जाता है। देखिए दोस्तों, जो अब आप किराया देते हैं, मान लीजिए आप कभी किसी ट्रेन के जरिए सफर कर रहे थे, या ऑटो के जरिए सफर कर रहे थे, बस से सफर कर रहे थे, तो होता है ऐसा है कि उसके किराया फिक्स होते हैं। मान लीजिएगा 1 किलोमीटर का आपको 10 रुपया देना है, कितना 10 रुपया। 2 किलोमीटर चले गए तो कितना देंगे 20 रुपया। 3 किलोमीटर चले गए तो कितना देंगे 30 रुपया। अगर 4 किलोमीटर चले गए तो कितना देंगे 40 रुपया। 5 किलोमीटर चले गए तो कितना देंगे 50 रुपया। बात ध्यान सुनिएगा, अगर 1 किलोमीटर का 10 रुपया लेता है तो प्रत्येक किलोमीटर का 10-10 लेगा। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर जाता है तो उसका किराया कितना हो गया 50 रुपया।
अगर 4 किलोमीटर गया तो 40, अगर 100 किलोमीटर चला गया तो 1000। तो उम्मीद है आप ये समझ रहे होंगे। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 20 में से 10 घटाए कितना आएगा 10, अगर 30 में से 20 घटाए 10, अगर 40 में से 30 घटाए 10, अगर 50 में से 40 घटाए तो भी 10। तो अगर जब कोई इंसान सफर करता है तो ट्रेवल करने के दौरान जो है, सफर करने के दौरान उसका जो किराया लगता है वो भी किस श्रेणी में होता है, एपी में होता है। किसी भी इंसान का अगर वो सफर कर रहा है तो सफर करने की सिचुएशन में जो उसका किराया लगता है वो भी क्या होता है, एपी होता है। मतलब आपका समांतर श्रेणी में होता है। सफर का किराया किस श्रेणी में दिया जाता है, समांतर श्रेणी में। पहला एग्जांपल है, बहुत ही पॉपुलर है और ऐसे क्वेश्चन कर सकता है आपसे कोई कि जो अगर कोई इंसान जो है सफर कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति, जो इस तरीके से 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से सफर कर रहा है, तो बता दीजिएगा कि ये कौन सी श्रेणी चल रही है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी श्रेणी चलती है, समांतर श्रेणी। क्यों चलती है, क्योंकि किराया हर किलोमीटर का फिक्स होता है तो उसमें अंतर हमेशा बराबर करेगा, इसलिए कौन सी श्रेणी, समांतर श्रेणी। एग्जाम्पल 2 ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कोई आपको सिलेंडर दिख रहा है, बेलन, जो बेलन है आपका, ये कोई फिगर में आपको दिखाया गया है बेलन। आपने ये बेसिक रूल पीछे पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताया जाएगा बेलन क्या होता है, शंकु क्या होता है, छिन्नक क्या होता है, सारी चीजों की चर्चा करते रहेंगे इनके। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, बेलन है। बेलन में या तो नीचे से ऊपर की तरफ जो है इस तरीके से झुका होता है, या तो ऊपर से किधर नीचे की तरफ झुका होता है। बेलन या तो ऐसा आप बना सकते हैं या तो आप इस तरीके से भी, तो ये भी एक बेलन है। बेलन को आप दोनों तरह से बना सकते हैं। लेकिन इसमें होता क्या दोस्तों, हमने क्यों आपको बेलन बनाने की कोशिश की, क्यों जो है आपको बेलन का एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि इसका जो झुकाव होता है, बात ध्यान सुनिएगा, इसमें झुकाव हर जगह पे बराबर होता है। इधर से भी झुकाव हर जगह पे क्या होता है, बराबर। बराबर का मतलब अगर मान लीजिएगा, जैसे समझिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे मान लीजिएगा डिस्टेंस दोनों के बीच का जो है 6 मीटर है, कितना है 6 मीटर। यहाँ पे मान लीजिएगा डिस्टेंस 4 मीटर है, यहाँ पे डिस्टेंस तब कितना होगा 2 मीटर। मतलब 1 मीटर ये जो घटेगा तो 1 मीटर ये भी घटेगा। इधर से अगर 1 मीटर घट रहा है तो इधर से भी कितना घटेगा 1 मीटर। मतलब दोनों तरफ से समान कमी होगी। कहने का मतलब क्या, बातें ध्यान सुनिएगा दोस्तों। मतलब अगर दो झुकाव ऐसे दो वस्तु आपको दे दी जा रही है, दो इस तरीके से, तो कहने का मतलब दोनों के बीच की दूरियां एकदम बराबर के तरीके से घटेंगी। अगर इसका 1 इंच घट रहा है तो इसका भी कितना घटेगा 1 इंच, इसका 2 इंच तो इसका भी 2 इंच। दोनों के अंदर जो है समान इस तरीके से झुकाव होता है, तो सिलेंडर इसी तरीके से बनता है। जो बेलन होता है आपका, बेलन में होता है ऐसा है कि दोनों वस्तुओं के बीच का जो अंतर आपका होता है वो बिल्कुल समान होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो बेलन होता है, बेलन के बीच की ये जो डिफरेंट है, ये भी किस श्रेणी में बनते हैं, समांतर श्रेणी में। बेलन के बीच भी डिफरेंट किस श्रेणी में बनता है, समांतर श्रेणी में। क्यों, क्योंकि ये 2 है, 4 है, 6 आगे 8 होंगे, आगे 10 होंगे, 12 होंगे, ऐसे चलेगा। अब 4 में से 2 घटाए 2, 6 में से 4 घटाए 2, 8 में से 6 घटाए 2, 10 में से जो 8 घटाए तो भी 2। तो कहने का मतलब ये जो आपका बेलन जो होता है, बेलन भी कौन सी श्रेणी में चलता है, एपी में चलता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंट होता है, जो झुकाव होता है, जो चौड़ाई बढ़ती है, ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। मतलब अगर यहाँ से, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, नीचे से जिस तरीके से बढ़ रहा है, मान लीजिए अगर यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, अगर यहाँ पे आपका इधर जो 2 मीटर था, ठीक है, कुछ ऊपर गए तो मान लीजिएगा यहाँ पे ये 6 मीटर हो गया, तो इतना ही ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 10 मीटर। अगर इतना ही ऊपर जाएंगे तो ये कितना मिलेगा 14 मीटर। तो कहने का मतलब ये है कि इनके बीच ग्रोथ जो होता है वो बिल्कुल, इंक्रीज जो सिस्टम है वो बिल्कुल बराबर होगा, और जो आपका कमी जो हो रही है उसमें जो कमियां आ रही है वो भी क्या होती है, बराबर होती है। मतलब अगर घटेगा तो लगातार घटेगा, और अगर बढ़ेगा तो लगातार बढ़ेगा, एकदम बराबर बढ़ेगा। तो मतलब कहने का ये कौन सी श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी। इनके बीच जो 6 में से 2 घटाएंगे 4, 10 में से 6 घटाएंगे 4, 14 में से 10 घटाएंगे तो भी कितना 4। तो कहने का मतलब ये, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि जो समांतर श्रेणियां होती है, बेलन होता है वो कौन सी श्रेणी में होता है, तो बेलन का जो आकार होता है वो कौन सी श्रेणी में होता है, समांतर श्रेणी में होता है। नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपको कोई ग्राफ दे रखा है, और वो किस चीज का ग्राफ है, आपका वेल, कुआं है। कोई कुआं आपको दिख रहा है। कुआं में देखिए दोस्तों होता ऐसा है कि कुआं जो होता है एकदम बिल्कुल इस तरीके से आप देखे होंगे, इसके बीच में जो गैपिंग होती है, ध्यान सुनिएगा, वो बिल्कुल समान होती है। हर जगह पे जो गैपिंग क्या होती है, समान। जो उसके बीच की जो गैपिंग होती है वो हर जगह पे क्या होती है, समान। मतलब उसके बीच आप कहीं पे भी लेंथ नाप लें, नीचे नापेंगे तो भी उतना, ऊपर मापेंगे तो भी उतना। मतलब कि उनके बीच का, देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर नीचे यहाँ पे माप रहे हैं, अगर आपको 10 मीटर दिख रहा है, तो ऊपर भी आपको यहाँ पे भी कितना दिखता है, 10 मीटर। आगे भी कितना दिखता है, 10 मीटर। और अंत में भी कितना दिखता है, 10 मीटर।
अगर बात ध्यान सुनिएगा दोस्तों, अगर इसमें जो बढ़ावा जो उसमें होगा, कहने का मतलब जो उसका अगर फैलाया जा रहा है उसको तो लगातार फैलाया जाएगा, और अगर जो नहीं फैलाया जा रहा है तो इसलिए उसको कहीं से फैलाएंगे नहीं। मतलब कहने का ये है कि हर जगह पे क्या होगा, समान। 10 मीटर है तो हर जगह कितना होगा, 10 मीटर। अगर 20 मीटर है तो हर जगह कितना होगा, 20 मीटर। अगर 50 मीटर है तो हर जगह कितना होगा, 50 मीटर। मतलब कहने का क्या है कि उनके बीच का अंतर हमेशा सेम होगा। अंतर कहने का मतलब अगर यहाँ 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर, तो अंतर सब में कितना है, 0। अंतर कितना का होगा, 0 का। तो ये भी कौन सी श्रेणी है, एपी है, क्योंकि सबका अंतर बराबर दिख रहा है, इसलिए ये भी कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। तो कुआं जो बनता है वो भी कौन सी श्रेणी में जो है बनाया जाता है, समांतर श्रेणी में। जो कुआं का आकार होता है उसमें जो उसकी चौड़ाई बढ़ने का सिस्टम होता है या घटने का सिस्टम होता है, कौन सी श्रेणी में बनता है, समांतर श्रेणी में। क्यों, क्योंकि उसका अंतर समान होता है। अगली टॉपिक बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो लास्ट रूल आपको बता रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जांपल्स है इसके और बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन बन जाता है। और आपको बता दें इससे एडवांस तक के क्वेश्चन बन सकते हैं। हम आपको रूल बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए दोस्तों, जो ब्याज दिया जाता है, जो इंटरेस्ट होता है, आपको जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो भी किस श्रेणी में होता है, समांतर श्रेणी में। क्यों, अब आपसे कोई क्वेश्चन कर दे क्यों एपी में ही है, इसका मान रीजन क्या है, तो हम आपको सिखाते हैं, मिलेगा। ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिएगा कोई आपको जो है पैसा दे दिया जा रहा है 1000, कितना, 1000, 2% वार्षिक ब्याज की दर से, 2% वार्षिक ब्याज की जो रेट पे आपको जो है कोई इंटरेस्ट है जो 2% है, और आपका अमाउंट कितना है, 1000 रुपया जो है 2% की दर से जो है आपको दिया जाए। बात ध्यान सुनिएगा। मान लीजिएगा आपने ले लिया 1000 रुपया 2% की दर से, तो जब आप उसका बिल पे करेंगे, बात ध्यान सुनिएगा, जब उसका पेमेंट आप करिएगा तो वो भी किस श्रेणी में आप करेंगे, एपी में। कैसे करेंगे हम आपको दिखाते हैं, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आप जो है पहले वर्ष में इसको कितना दे देंगे, फर्स्ट ईयर में, तो आप जो 1000 रुपया आप इसका दीजिएगा, ठीक है, 1000 रुपया तो इसका होगा ही। लेकिन अब 1000 का 2% अगर आप निकालेंगे तो आप जानते हैं पीछे फॉर्मूला पढ़े होंगे कि ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 के पावर एन। उस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, या तो आपके पास और भी रूल है तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समझिएगा। अगर इसका आप 2% निकालिएगा तो हम 1000 का 2% लिख सकते हैं, 1000 गुणे 2/100, 1000 गुणे 2/100, तो कितना मिलेगा आपको, 20 रुपया। कितना, 20 रुपया। तो अब आप जो है उनको पहले महीने में कितना जमा करिएगा, जमा कर देंगे 1020 रुपया। देखिए दोस्तों सुनिए, हमने कहा कि अगर 1000 रुपया आपने लिया, 2% उसका जो इंटरेस्ट आप दे रहे हैं, तो ब्याज देने की सिचुएशन में होगा ऐसा कि 1000 रुपया तो आप देंगे ही, और 1000 का कितना परसेंट दीजिएगा, 2%। तो 2% कितना मिला आपको, 20 रुपया। और जब दोनों को जोड़ दिया गया तो 1020 रुपया आपका हो गया पूरा खर्चा। लेकिन अगर मान लीजिएगा अगर आपने ये भी नहीं दे पाया, तो अगले महीना में अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज दे रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे, तो 1020 रुपया का कितना परसेंट, 2% आपको देना पड़ेगा। बात ध्यान सुनिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यही होता है कि आपने जो ब्याज दे रखा है, बात ध्यान सुनिएगा, जो आपने अमाउंट लिया है वो, और जिस पर आपको जितना आपका इंटरेस्ट है वो, उसको जोड़ करके आपको एक साथ देना पड़ेगा। मतलब कहने का क्या है कि ब्याज का ब्याज दिया जाएगा। जैसे मान लीजिएगा आपने 100 रुपये ले लिया, बात ध्यान सुनिएगा, 100 रुपये आपने ले लिया, 100 रुपये लेने की सिचुएशन में आपने जो है 2% ब्याज देना है, उसको कितना देना है, 2%। तो 1 साल का आपका जो है ब्याज कितना हो गया, 2 रुपया, और जो है आपने लिया कितना था, 100 रुपया। तो पूरा मतलब जोड़ने के बाद 102 रुपये हो गए। कितने हो गए, 102 रुपया। अब अगले महीने में अगर आप ब्याज जमा करेंगे तो 102 रुपया जमा करेंगे, प्लस 102 रुपया का 2% जमा करेंगे। बातें समझ में आ रही। फिर अगले महीने में अगर अगले नेक्स्ट ईयर में अगर आप जमा करिएगा तो 102 रुपया जो आपने ब्याज रखा है वो आप प्लस जो उसका 2%। मतलब कहने का क्या है कि इस तरीके से आपका ब्याज जो है लगातार क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट फायदेमंद होता है और सिंपल इंटरेस्ट में ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपको मेन मुद्दा क्या मिला कि जो आपका इंटरेस्ट चलता है, जो आपका ब्याज मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो चक्र की दर से बढ़ता रहता है, उस ब्याज में भी कौन सी श्रेणी चलती है, आपकी एपी चलती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसी श्रेणियां आपको बहुत से दिखेंगी। तो उम्मीद है बातें आपको पूरी क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, सबा खैर, सलाम, नमस्ते। और अगर दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, पूरी तरीके से समझ में आया है और ऐसे रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। धन्यवाद।